राम नाम को जपने से बनते हैं सब बिगड़े काम। जो जीव, जो साधक, जो व्यक्ति प्रभु के नाम का आश्रय लेता है वह कष्टों से बच जाता है, उसके जीवन में मंगल छा जाता है। अहित के स्थान पर उसका हित ही हित होता है, वह जीवन में मौज मनाता है। कोरोना काल की एक सत्य घटना सुनते हैं। कोल्हापुर के एक सज्जन का अनुभव जानते हैं कि कैसे राम जी के नाम ने, प्रभु के नाम ने, प्रभु की कृपा ने, प्रभु की शरणागति ने उनके जीवन में चमत्कार को घटित किया, कैसे उनका अहित होने से बचा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बड़ी ही कृतज्ञता से ये बात कहना चाहता हूँ। वे सज्जन लिखते हैं कि अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप भगवान के हमेशा कृपा दृष्टि में रहते हैं, प्रभु आपकी रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सौनक महोदय कहते हैं, बात पिछले साल की है जब देश में कोरोना की महामारी का संकट छाया हुआ था। 2020 की ये घटना है। सब जगह लॉकडाउन चल रहा था। सेवाओं को, जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर सब व्यापार आदि बंद कर दिए गए थे, लॉकडाउन लगा दिया गया था। कोल्हापुर में भी यही स्थिति थी। मेरी कपड़े की दुकान है, इसलिए हमको दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी। अतः 3 महीने हम घर पर ही बैठे, घर के काम बांटते, थोड़ी पूजा पाठ कर लेते। उसी दौरान मेरी पत्नी ने श्री रामचरितमानस का मास पारायण पाठ करना प्रारंभ किया और हमें भी वह प्रभु की कथा को सुनाया करती थी। आरंभ और अंत में प्रभु के नाम का हम सब मिलकर कीर्तन करते थे और उसकी प्रेरणा से राम नाम का, श्री राम नाम का जप करना मैंने प्रारंभ कर दिया था। एक दिन मुझे मेरे एक फैमिली डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि सौनक, मुझे मेरे माप का कुर्ता पाजामा बनवाना है, क्या आप दुकान खोलकर मुझे कपड़ा लाकर दे सकते हैं? मैंने कहा, हाँ जरूर डॉक्टर साहब, कल बाहर जाऊंगा तो आपके लिए दुकान खोलकर कुर्ता पायजामा का कपड़ा भी ला दूंगा। दूसरे दिन सुबह मैं घर से सब्जी लेने गया तो सब सामान लेकर दुकान गया। दुकान खोलकर डॉक्टर साहब के साइज का कुर्ता पायजामा लिया और दुकान बंद करके डॉक्टर साहब को कपड़े देने उनके घर गया और वहां से अपने घर को लौट आया। 3 दिन बाद सुबह के 8 बजे लगभग मेरा फ़ोन बजता है। मेरे एक अन्य ग्राहक का फ़ोन आया, भाई साहब मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, आप दुकान के अंदर हो क्या? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो घर पे हूँ और दुकान तो बंद है। उन्होंने कहा कि दुकान के तो ताले खुले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आप अंदर होंगे किसी काम से, इसलिए फ़ोन किया। जैसे ही उसकी ये बात सुनी मानो मुझे सांप सूंघ गया। मैंने पत्नी से ये बात कही तो उसने धैर्य बंधाते हुए कहा, हमारे तो राम जी हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? मैंने स्कूटर चालू किया, हनुमान जी का स्मरण करते हुए दुकान की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचा तो देखा कि दुकान का शटर नीचे था पर ताले सब खुले थे। फिर याद आया कि 3 दिन पहले जब दुकान के कपड़े लेने आया था, डॉक्टर साहब के लिए कपड़े निकाले तो हड़बड़ी में सिर्फ शटर नीचे करके ताला लगाना मैं भूल ही गया था। दुकान खोलने की हिम्मत तो मुझ में रही नहीं। फिर भी जैसा पत्नी ने कहा कि हमारे तो राम जी हैं, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता, मैं फिर हृदय में श्री राम नाम का जप करने लगा और मैंने शटर को ऊपर किया। देखा तो दुकान की प्रत्येक वस्तु वैसी की वैसी, उधर की उधर जहां रखी थी, जहां की तह रखी है। मैं केस बॉक्स में लॉक नहीं लगाता, उसे खोलकर देखा तो 1 भी रुपया नहीं गया था। सब देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु से कहने लगा, आपका लाख लाख धन्यवाद है। आज के जमाने में जहां चोर बंद दुकानों में भी शटर तोड़कर चोरी कर लेते हैं, वहां आपने इतने दिन तक मेरी दुकान की रक्षा की, मुझ पर आंच तक नहीं आने लग दी। मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और हृदय में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जप चल रहा था। घर आकर मैंने पत्नी से ये बात कही तो उसने मुझसे कही कि ये सब तो श्री राम जी के मानस का चमत्कार है। एक भजन की पंक्तियां सुनाते हुए वह मुझे कहने लगी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो माथ तो फिर बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को है, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। ये पंक्तियां सुनाकर वह मुझे कहने लगी
कि देखिए, जो राम जी की शरण में होता है, राम जी उसकी पल पल रक्षा करते हैं। आज आपको उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया कि मन से उनकी शरण आपने और मैंने ग्रहण की, तो उन्होंने आपका और मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। उन्होंने हमारी दुकान में कुछ उत्पात नहीं मचाने दिया, जो जैसा था तस का तस रहने दिया। ये बात आपको और मुझे राम जी इंगित करते हैं कि हमें उनकी ही ओर चलना चाहिए। उसी दिन से मैं सब भार प्रभु के चरणों में वास्तव में सौंपकर श्री राम नाम का जप करने और अधिक तीव्रता से और अधिक व्याकुलता से करने लगा, प्रभु प्राप्ति के लिए करने लगा। इसलिए आप सबसे भी कहता हूँ, वे शौनक जी लिखते हैं कि मेरे साथ जैसे प्रभु ने हितकारी बर्ताव किया, मेरी रक्षा की श्री राम नाम जपने के कारण, प्रभु का आश्रय लेने के कारण, वैसे ही यदि आप भी सच्चे हृदय से अपने किसी भी स्वजन की बात को मानकर, संत महात्मा की बात को मानकर, या कहीं पढ़ी सुनी बात को भी यदि हृदय में स्थान देते हैं, राम जी के नाम का जप करते हैं, सीताराम सीताराम, सिया राम सिया राम, श्री राम श्री राम, जो आपको भाई बंधु आपसे निवेदन है कि उस नाम का आप जप किया करें। निश्चय ही प्रभु मेरे समान आपकी भी रक्षा करेंगे। इसलिए जपिए 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 जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय ही प्रभु जैसे उनकी सहायता करते हैं, हमारी भी करेंगे। आपको और मुझे भी प्रभु की प्राप्ति होगी। आप और मैं जिस उद्देश्य के लिए प्रभु के नाम का जप करेंगे, लौकिक और पारलौकिक, आपकी और मेरी सभी कामनाएं प्रभु पूर्ण करेंगे। विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से आप और मैं प्रभु का नाम पुकारें, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।